नमस्ते। मैं महेश कुमार कुलदीप कक्षा 12 के पद्य भाग के पहले पाठ में संकलित दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के साथ उपस्थित हूँ। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह निशान निमंत्रण से संकलित की गई है। इस कविता में कवि ने क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। आइए हम कविता का अध्ययन करें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता 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 है। आइए कविता के स्वस्वर वादन के पश्चात कविता में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पथ अर्थात रास्ता, राह। पंथी पथ पर चलने वाला, पथिक यात्री, राहगीर। प्रत्याशा आशा, उम्मीद, लौटने की आशा। नीड़ों घोंसलों। परों पंखों। चंचलता व्यग्रता, गतिशीलता। विकल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। हित का अर्थ है लाभ या फिर के लिए। शिथिल का अर्थ है धीमा। पद पैर पांव। उर का अर्थ है हृदय मन, और विफलता का अर्थ है बेचैनी अर्थात व्यग्रता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि कहीं पथ में रास्ते में कहीं रात न हो जाए, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना पहली प्राथमिकता है। यह सोचकर दिन भर का थका हुआ यात्री भी, वह पंथी भी जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य अपने मंजिल की ओर शीघ्र पहुंचने के हेतु जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसे पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कवि ने कहा है कि चिड़ियाएं जब दाना लेने के लिए अपने घोंसलों में बच्चों को छोड़कर निकलती है और दाना चुगने के पश्चात जब उन्हें पता लगता है कि दिन ढल रहा है, तो उनकी स्थिति यह होती है कि उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे उनके लौटने की उम्मीद में होंगे और बार बार उनकी प्रतीक्षा करते हुए घोंसलों से झांक रहे होंगे। जैसे यह ध्यान चिड़िया को होता है, चिड़िया के परों में पैरों में पंखों में
चंचलता भर जाती है। यह ध्यान ही चिड़ियाओं के पंखों में चंचलता भर देता है, क्योंकि उसे भी या उन्हें भी पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और उन्हें जल्दी से अपने घोंसलों में पहुंचना है और बच्चों की भूख प्यास मिटानी है। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, मेरा एकाकी जीवन है और मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है। तो आखिर मैं अपनी मंजिल या घर तक पहुंचने के लिए इतनी जल्दी क्यों करूं? उनको लगता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं और जो प्रिय है वह तो अभी है ही नहीं। आखिर मैं किसके हित के लिए, किसके लाभ के लिए इतना चंचल हूं, किससे मिलने के लिए इतनी व्याकुलता दिखाऊं, जबकि मुझे पता है कि घर या मंजिल पर मेरे इंतजार में कोई नहीं बैठा होगा। ये प्रश्न तो कवि के पैरों को शिथिल कर देते हैं, धीमे कर देते हैं, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में बेचैनी भर देता है, क्योंकि उसे पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और दिन ढल गया और अगर वे मंजिल तक नहीं पहुँचे, अपने घर तक नहीं पहुँचे, तो उन्हें बाहर ही बीच रास्ते में ही कहीं अपनी प्रिय की पीड़ा, विरह वेदना और एकाकीपन की पीड़ा को सहन करना होगा। उनके हृदय में व्याकुलता और विफलता इस कारण बढ़ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घर लौटने की उम्मीद में, आशा में जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। आइए इस कविता में आए विशेष बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर ले, अर्थात कविता के शिल्प और भाव सौंदर्य को देख लेते हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, सरल है, भावानुकूल है। गीत गाया जा सकता है, सुरबद्ध किया जा सकता है, स्वरबद्ध किया जा सकता है या जाता है या जा सकता है, जिसके कारण यहाँ गेयात्मक शैली, अर्थात वह गीत या वह कविता जो गाई जा सकती है वहाँ गेयात्मक शैली होती है। प्रत्याशा, चंचलता, उर, विह्वलता, चंचल आदि तत्सम शब्दावली या तत्सम शब्द होने के कारण यहाँ कह सकते हैं कि हम तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुझसे मिलने में मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार की यहाँ उपस्थिति है। मैं हूँ किसके हित चंचल इस पंक्ति में और मुझसे मिलने को कौन विकल पूर्ण पंक्ति में प्रश्न अलंकार की उपस्थिति है, क्योंकि यहाँ प्रश्न किए जाने का भाव है। बच्चों द्वारा नीड़ों से झांकना, घोंसलों से झांकना और परों में चिड़ियों के चंचलता आना, इनके कारण यहाँ गति एवं दृश्य बिंब की उपस्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ कवि के अपने प्रिय के वियोग और पथिक का मंजिल तक पहुँचने का वियोग भाव होने के कारण यहाँ वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। अगर भाव पक्ष की बात करें हम यहाँ, तो यहाँ जीवन की क्षणभंगुरता एवं प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया गया है। जीवन भी दिन के समान निरंतर ढलता रहता है, इसलिए हमें अपने कर्तव्य
से विमुख नहीं होना है, बल्कि निरंतर अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। साथ में यहाँ एकाकी जीवन की मनोदशा का भी चित्रण किया गया। आइए इस कविता के भाव को पुनः एक बार हम और पढ़ते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि जीवन की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थके शरीर में भी उसका उल्लास, आशा और तरंग भाव से सरोबार मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। कवि प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से कहता है कि चिड़ियाएं भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती हैं। वे जल्दी से अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे दाने अर्थात भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में व्यग्रता, तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में वे अकेले हैं, वे एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनका प्रिय उनके पास नहीं है। इस कारण उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उनकी व्याकुलता से कोई प्रतीक्षा नहीं करता। वे भला किसके लिए जल्दी घर जाएं? कवि के मन में यह प्रश्न आते ही पैर शिथिल होने लगते हैं अर्थात धीमे होने लगते हैं, लेकिन हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, रात होने वाली है। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिय की वियोग वेदना उन्हें अशांत कर देगी। इससे कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है और वे जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। मुझे आशा है कि मेरा यह प्रयास सफल होगा और आपका अधिगम हो पाएगा। धन्यवाद।